नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। अभी हम चर्चा करेंगे आज एलन मस्क का, जो टेस्ला के सीईओ हैं, उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह हावी हो जाएगा। मतलब उनका ये कहना था पॉजिटिव वे में कि आदमी को काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, आदमी जॉबलेस नहीं होगा, जॉब फ्री हो जाएगा, वर्क फ्री हो जाएगा, सब कुछ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। आदमी को केवल करना होगा क्या, आदमी अपना काम करेगा, जैसे अदर देन रूटीन वर्क की को छोड़ के वो अपना काम करेगा, पर्सनल क्रिएटिविटी, नया इनोवेशन करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ उसको करके दे देगा। जैसे मान लीजिए खाना आपको बनाना हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट आपको खाना बना के दे देगा, आपको परोस देगा। फार्म जितनी खेती होगी सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। आप घर बैठे सब कुछ हाँ, ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ और भी लोग हैं जो इसको चुनौती के तौर पे देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और आपके पूरी जॉब खा जाएगा। ऐसा नहीं है। उन लोगों का भी कहना एक तरह से ठीक है, क्योंकि शुरू में इफेक्ट पड़ेगा। शुरू में क्या होगा कि अभी मनुष्य की चेतना यहीं तक है कि कमा के और इकट्ठा कर लिया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा जब हमें सब कुछ पता चलने लगेगा कि हमको दैनिक उपभोग के लिए, डेली रूटीन के लिए कितना हमें खाना चाहिए, कितना हमें पानी चाहिए, कितना हमें वातावरण में इन्वायरमेंट की चीज़ें चाहिए, वह सब काउंट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देगा। जब आदमी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भरोसा हो जाएगा तब एक तरह से वह इकट्ठा करना चीज़ें छोड़ देगा, जिससे आने वाले समय में बाकी लोगों को बराबर बराबर चीज़ें बांटी जा सकेंगी। सरकारें भी आएंगी तो सरकारें केवल एक भत्ता तय कर देंगी कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इतना पैसा देंगे जिससे आपकी चीज़ें ज़रूरत पूरी हो सके, बाकी हम सब आपको फ्री देंगे। जैसे आज फ्री बीज की बात चल रही है, उसी तरह एक तरह से सरकार आएगी तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देगी, क्योंकि लागत जो होगा वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेज कर लेगा। आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, आपको तमाम तरीकों से गुजरना पड़ता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 24/7 वर्क करेगा और आपके कई गुना प्रोडक्शन कर सकता है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी एकमात्र आपका काम रहेगा कि आप उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकें, आप यूनिवर्स में जाके क्या क्या खोज सकते हैं। इसी तरह और एक तरह से बात करें तो मेरे हिसाब से अगर दिक्कत कहाँ पे आएगी, उसका डिमेरिट्स क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसका डिमेरिट ये होगा कि जैसे मान लीजिए सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होंगे डिफरेंट सैटेलाइट से, डिफरेंट कम्युनिकेशन से जुड़े होंगे। अगर कोई कैटास्ट्रॉफ आ गया, मान लीजिए नेचुरल हैजर्ड्स आ गया, उस समय मनुष्य को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर उसमें माल फंक्शनिंग आ जाए। आपने रोबोट 2 मूवी देखा होगा, आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, उसमें दिखाया गया है कि मनुष्य को कैसे मैनेज करना पड़ेगा। अगर कैटास्ट्रॉफ आ गया, नेचुरल हैजार्ड्स आ गया, तो उस समय हो सकता है कि बिजली सप्लाई बंद हो जाए, रोबोट्स जो होंगे उसी से चलते हैं, बिजली सप्लाई हो जाए, पावर बैकअप सप्लाई आपका नष्ट हो जाए। उस समय मनुष्य को अपने लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये भी एक चीज़ है कि उस समय के लिए भी मनुष्य अपनी चीज़ें इकट्ठा करके रख सकता है। और कुछ लोगों के मन में, विचार में ये भी चीज़ें आती हैं कि किसी को ज़बरदस्ती नुकसान पहुंचाना, उसमें भी इसका दुरुपयोग हो सकता है। जैसे कोई किसी को कुछ बोल दिया तो वह उसका उपयोग करके उसको डिस्टर्ब करेगा। अभी ईरान के राष्ट्रपति जो मरे हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में, उसमें एक एंगल सामने आया जिसमें एक र्यूमर उड़ा कि किसी दूसरी कंट्री ने उन पर लेजर अटैक किया है। लेजर अटैक आने वाले समय में लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत आज बुलेट का यूज किया जाता है, बम का यूज किया जाता है, मिसाइल का यूज किया जाता है। उसी तरह आप एक स्टार वार्स मूवी है उसको देखेंगे, उसमें लेजर वेपन्स का बखूबी इस्तेमाल किया गया है।